Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। राहुल गांधी की कांग्रेस अब चोला बदल रही है। सेक्युलरिज्म का नारा अब उसे अपने काम का नहीं दिख रहा है। पार्टी अध्यक्ष इस वक्त हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर है और उनकी पार्टी की प्रवक्ता बीजेपी वालों को ढोंगी हिंदू बता रही है। जाहिर है इस बयान का असल मकसद खुद को बेहतर हिंदू बताना है। कभी कांग्रेस राहुल गांधी को जेने उधारी बताती है तो कभी राहुल गांधी पर कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने का आरोप लगता है। और अब तो मसला काफी आगे निकल गया है। पार्टी दूसरों को ढोंगी हिंदू तक बता रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मौसम के मुताबिक बदल जाती है या फिर सचमुच हिंदुत्व को अपना मानने लगी है कांग्रेस। आर पार में आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू। और अब विश्लेषण पर नजर डाल लेते हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत थी। 2019 के लिए ढोंगी हिंदू वाली सियासत का विश्लेषण सुनिए। खुद को बड़ा हिंदू बताने की कोशिश में है लगातार कांग्रेस। कांग्रेस ने पहले खुद को मुसलमानों की पार्टी बताया। वोटों के लिए सेक्युलरिज्म का चोला उतारने को बेताब दिख रही है कांग्रेस। बार बार सेक्युलरिज्म की बात करते थे लेकिन अब अपने आप को असली हिंदू बता रहे हैं और बीजेपी को ढोंगी हिंदू बता रहे हैं। जनेऊधारी राहुल से शुरू हुई बहस ढोंगी हिंदू तक पहुंच गई है। इसके बड़े मायने होंगे। अगर हम लगातार बात करें तो कांग्रेस पहले जनेऊधारी हिंदू की बात करती थी, बीच में मुसलमानों की पार्टी बन गई और अब बीजेपी ढोंगी हिंदू है, हम असली हिंदू हैं। राहुल गांधी की पार्टी लगातार ये बात कर रही है और आज इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई दिग्गज प्रवक्ता हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। आलोक शर्मा है जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उनका स्वागत है। शुभ्रास्त्रा है इंडिया फाउंडेशन के आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्माचार्य। तस्लीम नेवानी इस बहस के अंदर है, अध्यक्ष एमपीसीआई के, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर पात्रा आप ही से सवाल पूछता हूं। आप पर तो बड़ा सियासी आरोप जड़ दिया है। सियासी क्या, आपको ढोंगी बता दिया है, यानी ढोंगी हिंदू हैं आप और असली हिंदू है कांग्रेस पार्टी। देखिए अमीश जी, अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू बनना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो आज धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनके आने के पश्चात, प्रधानमंत्री बनने के पश्चात जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी जो पहले अपने आप को हिंदू मानती ही नहीं थी, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना अमीश भाई जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। और ये वही राहुल गांधी है ना जिन्होंने 2008 में टिमोथी रोजर जो कि अमेरिका के एम्बेसडर थे, उनसे बात करते हुए ये कहा था कि हमें एलईटी से ज्यादा खतरा नहीं है, खतरा तो इन हिंदुओं से है। और अभी हाल फिलहाल में आपने सुना था ना, हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान, रह रह के हिंदुओं को कोसने वाले ये लोग आज अगर अचानक हिंदू बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है हमें आपत्ति नहीं है। मगर ये कब तक हिंदू बन के रहेंगे, कब तक ये हिंदुओं के साथ धोखा करेंगे, क्योंकि असली चेहरा तो ये दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और अमीश भाई सबसे बड़ी बात है, ये वो पार्टी है जो गुजरात के चुनाव के समय पटेलों का डीएनए इनका हो जाता है। ये वो पार्टी है जो चंद दिनों पहले आपने खुलासा किया था, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, ये एक उर्दू अखबार में भी छप के आया था। और आज कह रहे हैं कि हमारा ब्राह्मणों का डीएनए है। ठीक है। अरे गिरगिट का डीएनए है, गिरगिट का डीएनए। अवसरवादिता देखकर, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म देखकर समय समय पर जो डीएनए बदलने का काम ये ढोंगी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता इनको देख रही है। आपने आज मीडिया चैनल्स को बाइट भी दी कि कांग्रेस को इस वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं आलोक शर्मा आपका रुख करता हूं। अपने आप को असली दिखाने के लिए दूसरे को ढोंगी बताना जरूरी है। आप भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू है, लेकिन ये ढोंगी हिंदू क्यों है? समझाइए, थोड़ा विस्तार से समझाइए, अपना समय लीजिए, समझाइए आलोक शर्मा, ये बीजेपी ढोंगी हिंदू कैसे है? और संबित पात्रा कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि इस बयान के लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए।
देखिए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी उनके तमाम प्रवक्ताओं को हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ समझ नहीं आता है। जहां तक बात है कि असली कौन है और कौन नहीं है, वो इस बात पर निर्भर करता है कौन हिंदुत्व के रास्ते पर चलता है, कौन हिंदुइज्म के लिए काम करता है। स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 हो या उससे पहले हो, धारा 370 और राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमेशा से वोट मांगे। आज देश की जनता सवाल पूछ रही है, भाई राम मंदिर का क्या हुआ? आज देश की जनता पूछ रही है, गौ गाय गाऊ गंगा गीता तमाम चीज़ों पर जो हिंदू प्रतीक थे उनके ऊपर आपने वोट मांगा, अब क्या हुआ? जहां तक बात आज के वक्तव्य की है तो मैं समझता हूं अगर कोई मंदिर जा रहा है और उसके ऊपर बीजेपी को आपत्ति है और बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर आपत्ति दर्ज करनी पड़ती है, इसलिए उनको ढोंगी कहा जाता है कि आप हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को आप किस तरह से रोकना चाहते हैं। मैं समझता हूं यहां पर पूरी तरह से देश की सियासत को हिंदू मुसलमान में बांटने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। मुझे बताइए कि आज चर्चा इस बात पर हो, नहीं आज चर्चा पार्टी सेकुलर नहीं है, क्या आप कांग्रेस पार्टी सेकुलर नहीं है? पूरी तरह से सेक्युलर है, लेकिन कुछ हमारे मीडिया के साथियों को नहीं दिखता है, वो उर्दू अखबार की बात कर रहे हैं, उर्दू अखबार के बाद जो खंडन आया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसमें कहा, अरे सर सुन लीजिए ना, अरे सर सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, अमित जी सुनेंगे, और उनकी बात को पुख्ता करा, उसके बाद हिंदू पाकिस्तान बोला, अमित जी शशि थरूर ने, हिंदू तालिबान बोला शशि थरूर ने। अमित जी सुनेंगे आप मेरी बात? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर जाति की है और हर धर्म की है। अगर मैं कहूं कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की है तो क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की नहीं है? अगर मैं कहूं कि कांग्रेस मुस्लिमों की है तो क्या कांग्रेस हिंदुओं की नहीं है? कांग्रेस अगर ब्राह्मणों की है तो क्या जाटों की नहीं है? कांग्रेस हर दल की है, हर विचारधारा की है। कांग्रेस के अंदर सब विचारधारा की है, लेकिन मुझे हिंदू भी कांग्रेस है ये आप कह रहे हैं। नहीं, मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने 70 साल तक हिंदुइज्म के नाम पर वोट मांगा, आज उन्होंने 4.5 साल में हिंदुओं के लिए क्या किया है, इसीलिए आप हिंदू हैं, आपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है आलोक, आपने अपनी बात रखा, 40 सेकंड में अपना वक्तव्य दे दीजिए संबित पात्रा। और आप माफी मांगने के लिए इनको क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किस बात की माफी? क्योंकि आपने कुछ काम नहीं करा इसलिए माफी नहीं। माफी का तो कोई औचित्य नहीं है, ऑफिस कौन मांगेगा? जवाब इस बात का दे दूं कि हिंदुओं के लिए हमने क्या किया है। अमीश जी, जो लोग अपने आप को हिंदू कहने तक से शर्माते थे, और मैं आपको बता रहा हूं आज जितने भी चैनल है उसमें देखिए सारे कांग्रेसी प्रवक्ता टीका लगा के आए हैं, कितनी अच्छी बात है। नहीं, मैं तो हमेशा टीका लगाता हूं, उसमें आपको किसी के टीका पर नहीं, आपके उसको किसी के टीके पर भी आपत्ति है? गजब है भाई, एंकर महोदय रोकिए ना इनको भाई, ऐसी कौन सा तरीका है? इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है? हम लोगों ने इन्हें बाध्य किया कि ये अपना जनेऊ टेम्पोररी कोट के ऊपर पहन ले। बीजेपी बाध्य करने लगी है हिंदू बनने के लिए। फिरोज खान, कुछ भी फिरोज खान जिनके दादा हैं वो आज हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं बुर्का उतार कर। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है हिंदुओं के लिए? और वो इटालियन गोत्र वाले आज हिंदू ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? वेटिकन गोत्र, आप बताइए वेटिकन गोत्र का ब्राह्मण कभी आपने सुना है? मगर वेटिकन गोत्र के लोग ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है? शादी के समय पर अगर किसी ने जनेऊ पहना था अचीवमेंट है कि नहीं? तो ये भाजपा ने पहनवा दिया था क्या? पी के इतना इंकारी है भाजपा, ऐसा लगता है हिंदुइज्म इन्हीं के यहाँ से पैदा हुआ है। कश्मीरी पंडितों को मारने का जिन्होंने काम किया था, अरे भाई ये बताइए ना, कश्मीरी पंडित कितने वापस गए? पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन किया था, अरे भाई केवल ये बता दीजिए ना, गौ हत्या को आज वहां पर सरेआम सरकारी तौर पर क्यों नहीं रोक रहे हैं? आज ये जनेऊ पहनने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अचीवमेंट है ही नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेगा, अपने अपने समय पे बोले। अगर कोई एक दूसरे पे बोलेगा मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। आलोक, आपको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए था। संबित पात्रा, आपके 40 सेकंड हो गए, मेरे बीच में बोल रहे थे। ठीक है आलोक देखिए अमीश जी, किसी को इस तरह से आप अगर अपने गेस्ट को किसी को मौलाना या कुछ कहलवाएंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे मीडिया जगत के लिए। किसी ने मौलाना नहीं बोला, दिक्कत क्या है कि हम दूर बैठे हैं। किसी ने मौलाना नहीं बोला, किसी ने मौलाना नहीं बोला, पता नहीं आपने कैसे मौलाना साहब बोल रहे। कौन बोल रहे थे अमीश भाई? वैसे नहीं, देखिए मैं समझता हूँ ये चुटकुले और पटाखेबाजी हम सब समझते हैं। किसी दिन स्टूडियो में ऐसा हो तो पटाखे छोड़िए, हमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा शब्दों पर प्यार से मौलाना बोल देते हैं, संबित आप भी मौलाना ना बोले, संबित आप भी मौलाना ना बोले। आलोक, मेरा पॉइंट सवाल है, ये बुर्का पहन के मौलाना बने हुए थे, आज अचानक बुर्का खोल के बोल रहे हैं हम ब्राह्मण हैं। किसी दिन वहां पर हो गया तो पता चल जाएगा कौन पटाखे फोड़ेगा फिर। नहीं, देखिए ये धमकी मत दीजिए आप। किसी दिन जिहाद कर देंगे, इस्तेमाल क्या कर देंगे? जिहाद कर देंगे आप किसी दिन? नहीं, क्या जिहाद कर देंगे आप किसी दिन? क्या कर देंगे? आप लोगों ने ठेका ले रखा है, अपने गेस्ट को मत बुलवाया कीजिए भाई, ये भाषा बुलवानी हो तो मत बोलिए। कौन रोका है?
मौलाना कोई गाली है क्या? 70 वर्षों तक मौलाना बने हुए थे, किसी दिन इफ्तार सामने करते स्टूडियो में थे, आके नमाज बोलिएगा पढ़ते तो बताएंगे थे, चादर कितनी चढ़ाते बड़ी थे गाली दरगाह है कि नहीं पे। अब मौलाना बोल दो तो मिर्ची लग जाती है, सिक्योरिटी के साथ पटाखे फूट बैठिएगा उस जाते दिन हैं, फिर। धमकाते हैं क्या कह रहे हैं कि आप जिहाद आलोक करके शर्मा? गर्दन काट देंगे। वाह, आलोक वाह। शर्मा देखिए, ये शब्दों की मर्यादा नहीं है, सिक्योरिटी के साथ अच्छा, ये बैठिए, धमकी मर्यादा मत है दीजिए आप क्या? ऑन इसी एयर। को वो कर रहा है। नहीं सर, नहीं, शब्दों की बात है, शब्दों पे मैंने आपत्ति दिखाई, मौलाना ना बोले, ना बोला जाए, लेकिन मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता। अरे और आप भी ना बोले कि मौलाना सिक्योरिटी के साथ बोलूंगा, ये लाइव मौलाना धमकी कोई है गाली है एक तो मुझे प्रवक्ता बता को। नहीं सर, दीजिए। मैं इसको एंडोर्स नहीं अरे करता मुल्ला सर। मुलायम सिंह यादव कहते थे पूरी मुझे डिबेट मुल्ला खत्म कर मुलायम देगा बोला जब- करो, अच्छा, ये ठीक तो है, आलम मैं का डिबेट- डिबेट कोई था। चर्चा नहीं जाएगी। नहीं, ये अच्छा, तो एक आलम सेकंड, मैं का आचार्य देश का प्रसाद आज सिस्टम को नहीं मौलाना कहता, ठीक है? सबसे नफरत ठीक है, है। आलोक शर्मा, यू मेड योर पॉइंट, समित पात्रा, यू मेड योर पॉइंट नाउ। और ना आप मौलाना बोले और ना Yes, आप I धमकी made दे my कि point, सिक्योरिटी but के साथ please don't threaten बैठेगा। मारने anyone. की धमकी आप नहीं डिबेट किसी में को दे सकते, धमकी नहीं ठीक है? दिया जाए। एक सेकंड, ओके, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर आता हूं डिबेट के अंदर। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बीजेपी ढोंगी हिंदू है और कांग्रेस अब असली हिंदू हो गई है। मुसलमानों की पार्टी थी, इनकलाब अखबार में छपी खबर जो राहुल गांधी ने वहां बोला, उससे पहले जनेऊधारी हिंदू थे गुजरात के अंदर। क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमीश देवगन जी, एक तो बहस का जो ये तरीका है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, I दोनों totally पक्षों से agree मैं with you. निवेदन करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, और बहुत देश के लोग देख रहे हैं। खैर, जहाँ तक मौलाना बोलने की बात है, किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बुरा भी नहीं लगना चाहिए। आप मुझे मौलाना, फादर, पंडित, जो मर्जी मुझे बोल दो भैया, सम्मे जी, आलोक जी को मत बोलिएगा। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गलती पिछले 10 साल में 2014 तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई कि हर बात पे नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता था, उन पे निशाना लगाया जाता था, उन्हें तरह तरह की बातें उनके बारे में हो रही थी, उसी तरह की गलती ठीक बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को लेके हो रही है। यानी कि राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी जनेऊ पहनते तो प्रॉब्लम, राहुल गांधी कौन है, राहुल गांधी खाते कहाँ हैं, राहुल गांधी पीते क्या हैं, राहुल गांधी करते क्या हैं, राहुल गांधी मानसरोवर गए तो प्रॉब्लम। ये दिखाता है कि भारत की सरकार और भारत की सरकार ने बोला है, जिस पार्टी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला है ढोंगी हिंदू। अगर कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला है तो उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन इससे पहले जो पिछले 6 महीने की डिबेट उठा के देखिएगा, आदरणीय समित पात्रा जी ने खुद किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता नेता को कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहां तक छोड़िए, इन्होंने मुझे भी कसर नहीं छोड़ी है, जबकि मैं तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बेरर्स नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूं। हाँ, 2014 में मैं लोकसभा लड़ा था, लेकिन मैं अब इस बात को यहां नहीं लेना चाहता। समित पात्रा जी भी विद्वान है, आलोक शर्मा भी विद्वान है, दोनों अपनी अपनी गरिमा रखते हुए मैं बीजेपी से थोड़ा सा इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदू होना जो 30% वोट है, 31% वोट आपको मिला और 70% वोट आपको नहीं मिला, तो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? तो इस तरह की बात करना, देश की सरकार जो पार्टी चला रही है, नहीं, पर किसी को ढोंगी हिंदू कहना ये जायज है? ओके, मैं कह रहा हूं किसी, उन्होंने आप अगर कह रहे बीजेपी ने शुरुआत करी है, कांग्रेस बीजेपी, यस, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता ने आज ये बोला है, लेकिन कब बोला? वो एक्शन का रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन। कई दिन से मैं देख रहा था कि मानसरोवर की यात्रा में राहुल गांधी की यात्रा को किस कदर से पॉलिटिसाइज किया गया, जबकि राहुल गांधी तो कोई कैमरा लेके नहीं गए, राहुल गांधी ने कोई बाइट नहीं दी। उन्होंने ट्वीट करा, अरे तो कैलाश मानसरोवर के रास्ते से राहुल गांधी ने ट्वीट करा, यहाँ वो आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। तो बात तो सही है, अच्छी बात है, ठीक है, ओके, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन उसके भी देखिए, मैं उन तमाम खबरों में पढ़ना नहीं चाहता जो कुछ छपी भी है, लेकिन मैं सीधा नेपाल में राहुल गांधी ने क्या खाया, ये कहां से खबर आ गई? नेपाल में राहुल गांधी ने ये नहीं खाया, ये कहां से खबर आ गई? देखिए, वो खबर का वो मेरे डिबेट का टॉपिक नहीं है। सुब्रास्ता जवाब देंगी। सुब्रास्ता, व्हाट इज योर टेक व्हाट आचार्य प्रमोद कृष्णम इज सेइंग? आमिश जी, मैं केवल आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को जवाब नहीं दूंगी। मैं जो कांग्रेस पार्टी में जिस प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है और इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया है, उनके बौद्धिकता और इनफैक्ट उनकी मंद बुद्धिता पर मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है उस प्रवक्ता के लिए। इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की ठेकेदारी करते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें कही जो मुझे हर्ट होती हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के पहले अगर कोई मांसाहार करता है तो ये एक हिंदू होने के नाते मुझे बिल्कुल भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ढोंगी कौन है, ढोंगी कौन नहीं है, इसका निर्णय देश की जनता को करने दीजिए ना। मैं हिंदू होने के नाते कह रही हूं कि कोई मेरे मंदिर में अगर मांसाहार करके, वो भी सुअर का मांस खा करके अगर जा रहा है, तो ये मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं आमिश जी, ये जितना भी ये ढोंग कर लें
कि मैं हिंदू पार्टी हूं और वो असली हिंदू हैं और ये और वो, ये देश वो मंजर नहीं भूला है जिस समय केरला की सड़कों पे गौ माता को काट कर सीधा सीधा कच्चा मांस खाया गया था। कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने किया था। तो ये जो प्रवक्ता हैं जो अलग अलग चोला पहनकर आ जाते हैं कि आज ढोंगी हो गए तो कल असली हिंदू हो गए, तो ये इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं रहता। जी जी, मैं एक बात आपको एक हिंदू होने के नाते कह रही हूं आमिष जी, मैं बहुत खुश हूं कि फाइनली हिंदुत्व एक ऐसा एजेंडा बना है जिससे कांग्रेस भी बच के नहीं रह पाई है। और अब तो देश के जो मुसलमान भाई हैं उनको सोचना होगा कि कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। वो जो जहरीले बोल बोल करके आज तक उन लोगों को अपने पक्ष में किए रहते थे, आज उनके जहर के बारे में मुसलमान भाइयों को क्या सोचना है, सोचना चाहिए। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम। शुभरास्ता जी, बहुत अच्छी बात आपने की, मैंने बड़े तसल्ली से सुना, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि अगर अखिलेश यादव मंदिर बनाए तो वो आपको नहीं पचता है, आपके समर्थक पार्टी को भी नहीं पचता है। अगर राहुल गांधी मंदिर जाएं वो भी आपको टॉलरेट नहीं होता है। और तो और आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी से कि कल की धाम जो हमारा आश्रम है उसके भीतर मंदिर हम बना रहे हैं, उस पर भी यूपी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब है कि अगर मैं सरकार से सवाल पूछूं तो क्या मेरे मंदिर बनाने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी? हिंदू कौन है, हिंदू हित कौन देख रहा है, इसका जवाब आपको 2019 में आपको भी देना पड़ेगा। हिंदुओं को मूर्ख बनाया सबने। मैं आज बड़े पीड़ा के साथ कह रहा हूं, आपने वादा किया, आपकी पार्टी ने वादा किया 2014। सुब्रास्ता जी प्लीज मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। आपकी पार्टी ने वादा किया 2014 में कि हम मंदिर बनाएंगे, नहीं बनाया। गायों पे, गौवध पे राष्ट्रीय कानून लाएंगे, नहीं लाए। गंगा साफ करेंगे, नहीं की। 370 हटाएंगे, नहीं की। कॉमन सिविल कोड लाएंगे, नहीं। आपने कोई एक काम किया है सुब्रास्ता जी? आपने सवाल सरकार से आज तक क्यों नहीं किया? ठीक है, और अगर हम सरकार से सवाल करते हैं तो आप हम पर टूट पड़ती हैं एकदम। आचार्य जी मुझे भी एकदम अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा। ठीक है, आप बिल्कुल आप बात करिएगा। मेरा सवाल यह है कि सरकार से आपने आज तक क्यों नहीं पूछा? अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए। जी जी, अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए। 40 सेकंड है। एक सेकंड, मैंने सरकार से पूछा नहीं पूछा, ये देश का हिंदू सरकार पे ट्रस्ट करता है कि नहीं करता, उसका लेखा जोखा आपको इस कार्यक्रम में नहीं मिलेगा। उसका लेखा जोखा हर इलेक्शंस में हिंदू दे रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं आचार्य जी, राम मंदिर बनने की बात तो हुई ही है, सीधा सवाल था कि इन 4.5 सालों में आपने सरकार से पूछा नहीं? आपका दायित्व नहीं बनता था शुभरास्ता जी? बोल रही हूं ना। नहीं, आपका दायित्व बनता था ना। आपने एक बार पूछा, मैंने आपका स्टेटमेंट एक बार भी नहीं देखा, मैंने नहीं सुना। आपने एक बार भी पूछा कि आपने मंदिर क्यों नहीं बनाया, ये गोल्डन पीरियड क्यों गंवा दिया? आचार्य उनको 40 सेकंड दीजिए, अपनी बात को रख लेते हैं। ठीक है, इनका माइक डाउन कीजिए आप। नहीं, आप यू मेक योर पॉइंट। मैं माइक किसी का डाउन नहीं कर सकता। यू मेक योर पॉइंट दीजिएगा। मेरा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिएगा। 4.5 साल में मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा। आपने एक बार भी पूछा हो कि मंदिर क्यों नहीं बना? मीडिया कन्वीनर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, उसको आचार्य प्रमोद कृष्णम जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप ढोंगी इसलिए क्योंकि आपने कोई काम नहीं करा। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा भी यही बात कह रहे थे। जवाब शुभरास्ता जी, मैं आपको बता रही हूं, ऐसा है कि काम बहुत हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ना होने की वकालत, नाम मंदिर ना होने की वकालत कपिल सिब्बल कर रहे हैं, वो पार्टी आज हमसे सवाल उठा रही है कि राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल है। कपिल सिब्बल कांग्रेस नहीं है। एक तरफ ये बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीति करते हैं। अरे भाई, तो मैं नहीं, धर्माचार्य जी, कांग्रेस का भी सवाल है। नहीं, कांग्रेस का सवाल नहीं है, मेरा सवाल है आपसे। कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का क्या सवाल है, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरा सवाल है, दूसरे मंदिरों को बनाने की बात जो इन्होंने कही, उन दूसरे मंदिरों के न बनने के पीछे लीगल इश्यूज हैं, उसको धर्म से ना जोड़ा जाए। इसीलिए इनको कई लोग ट्विटर पे ढोंगाचार्य बोल देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये 2-3 मर्यादा मुझे आप शुक्राचार्य बोले, ढोंगाचार्य बोले, दुष्ट बोले, लेकिन सवाल खड़ा शुभरास्ता जी, इस तरह का यही असली चरित्र तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करके आप बात का पेट भर सकती हैं, लेकिन 70-80 करोड़ हिंदुओं को मूर्ख नहीं बना सकती है। देखिए, अगर मैं बोलना चाहता हूँ शुभरास्ता जी, आपका ये पाखंड, देखिए पाखंडी कौन होता है? पाखंडी वो होता है जिस तरह की बात शुभरास्ता जी कर रही है, पाखंड है। यही ढोंग है जिस तरह की बात शुभरास्ता जी कर रही है।
क्या आपने कुछ नहीं किया हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की ठेकेदारी? अरे आपने तो इतना गलत काम किया है। SC ST एक्ट को बदल करके समाज में हिंदू धर्म के अंदर विभाजन कर दिया। आपने हिंदू धर्म के अंदर विभाजन कर दिया, समाज को तोड़ने का काम किया। आपने पाप किया है, आपने पाप किया है। अगर प्रियंका चतुर्वेदी कहती है शुभराज शाह जी कि आप ढोंग कर रहे हैं तो ठीक कहती हैं, आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। आपने काम एक भी नहीं किया। आप मेरे सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। आप मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे। आपको जवाब देना चाहिए और आपको जवाब देना पड़ेगा। 2019 में आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए। और उनकी पार्टी विदेश में जाकर SC ST एक्ट पे बकवास करती है। आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने हिंदुओं के साथ धोखा किया है, आपने धर्म के साथ धोखा किया है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये मेरा सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता का सवाल नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्ण का सवाल है। सर आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब बच नहीं सकती। निवेदन करता हूं, ये बहस बहुत गर्म हो रही है। मैं कंट्रोल के लिए रुक रहा हूं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण जब आप बात करते हैं ST ST एक्ट से हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है, तो कर्नाटक में क्या हुआ था? चुनाव से पहले हिंदुओं को तोड़ा गया था, नहीं गया था? लिंगायत हमने उसका विरोध किया था, नहीं किया गया था? हमने विरोध किया तो फिर था। क्या हुआ आपके विरोध का? मैं हम आज भी विरोध कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। जहां भी मुझे धार्मिक जगह मिलती है मैं वहां जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। मैं शिव का भक्त हूं, मैं सच्चाई में बिलीव करता हूं। ये मंदिर दर्शन की होड़ नहीं, 2019 में खुद को असली हिंदू साबित करने की होड़ है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कैलाश की यात्रा पर वही जाता है जिसे वो बुलाता है। ये अवसर मिला तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस खूबसूरत यात्रा में जो देख रहा हूँ आपसे साझा कर रहा हूँ। इसके साथ ही राहुल ने कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर की तस्वीरें भी ट्विटर पर डाली। मानसरोवर की तारीफ करते हुए लिखा, मानसरोवर झील का सौम्य और शांत और स्थिर जल, यहाँ पाने को सब कुछ है, खोने को कुछ नहीं। हर कोई अपनी प्यास बुझा सकता है, किसी से कोई घृणा नहीं। इसी वजह से हम इस जल को भारत में पूजते हैं। पहले मंदिर दर्शन कर रहे राहुल गांधी को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जनेऊधारी करार दिया था, लेकिन उनकी मानसरोवर यात्रा से उत्साहित प्रियंका चतुर्वेदी ने तो बीजेपी को ढोंगी हिंदू करार दे दिया। हिंदुओं का नाम लेने वाले, हिंदू धर्म पे वोट पाने वाले ढोंगी हिंदू, जिनको ना ही शिव भक्ति में विश्वास, ना राम मंदिर बनाने में विश्वास, वो मजाक बनाते हैं हिंदुओं के सबसे पुण्य तीर्थ की। प्रियंका चतुर्वेदी की कोशिश कांग्रेस को बीजेपी से बड़ा हिंदू साबित करने की है, लेकिन ढोंगी हिंदू सुनकर तिलमिलाई बीजेपी ने भी पलटवार किया। मंदिर जाने पर खुद पत्रकारों के साथ बंद दरवाजे में जब बैठक हुई थी, हमसे गलती हो गई यह कहा कि राहुल जी ने माफी मांगी थी, और आज हिंदुओं को ढोंगी बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इस विषय पे क्षमा मांगनी चाहिए। तो 2019 के लिए सियासी जंग नई शक्ल अख्तियार कर रही है। कांग्रेस अपना सेकुलर चोला उतार फेंकने को बेताब है। शायद उसे लग रहा है कि अब की बार भोलेनाथ ही बनवाएंगे सरकार, और आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। असली हिंदू बनाम ढोंगी हिंदू। तो यही है असली हिंदू बनाम ढोंगी हिंदू। और मेरे साथ आलोक शर्मा है, तस्लीम रहमानी भी अब जुड़ गए हैं, लेट आए हैं तस्लीम रहमानी, आपका भी स्वागत है। लेकिन तस्लीम रहमानी, सीधा सवाल, पहला सवाल आपसे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू की लड़ाई है, इसके अंदर आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या साबित करना चाहती है? कि हम हिंदू बड़े हैं या फिर हमने सेकुलरिज्म का चोला उतार दिया है? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देर से आने पे माफ़ी मांगना चाहता हूं आपसे, और दूसरी बात ये कि राजनीति में जितने हिंदू हैं मुझे तो सारे ही ढोंगी लगते हैं। ख़ास तौर पर अब हमारे राहुल गांधी जी अचानक ये हिंदू, जब इन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, ये लोग हारे। चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो असम में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड कांग्रेस ने कम से कम जब भी खेला वो इलेक्शन लूज कर गए। दूसरी बात, ये जो दूसरे हिंदुत्व के दावेदार बने हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कौन से हिंदुत्व के दावेदार हैं? हिंदुओं के लिए इन्होंने क्या किया ये भी अपने क्रेडेंशियल्स बता दें।
तबाह हुआ 4.5 साल में। न इन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का विकास करेंगे। जो विकास हो रहा है सबको पता है, रुपए जो है दुनिया में सबसे ज्यादा कम कीमत पर आज है, पेट्रोल की कीमत रोज बढ़ रही है, राहुल गांधी मानसरोवर चले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो और उनकी पूरी पार्टी जो है कहीं गौकशी पे उलझी हुई है, कहीं वो लव जिहाद पे उभरी हुई है। मैं ये मानता हूं कि इस देश के रियल मुद्दों से भड़काने के लिए रियल मुद्दों से का कार्ड खेला जा रहा है, चाहे वो हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है। ठीक है, रियल मुद्दे पर बात आई है, भटका रहा है मुद्दों से। हमारी जेब से पैसा जा रहा है, हमको पैसा मिलने वाला, रोटी के लाले आलोक शर्मा भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, समझ पाता 30 सेकंड में जवाब। हमको धर्म की भट्टी में आप धकेल रहे हैं। ये धर्म की भट्टी में झोंका जा रहा है पूरे देश को, और आप तो ढोंगी हिंदू हैं। देखिए, जहां तक धर्म की भट्टी का जहां तक धर्म की भट्टी का सवाल है, मुझे लगता है उनको कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए। आजकल तो ये जो पूरा धर्म का खेल है वो कांग्रेस पार्टी ने उसका ठेका ले रखा है। मगर मैं इतना बताना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान के अच्छे दिन तो वाकई आए। आप दोनों ही का अच्छे दिन दोनों का है, मैं तो आपको दोनों को कह रहा हूं, आपके बीच में मैं बोला था क्या? ये क्या तरीका है? अब सम्मित को 40 सेकंड दीजिए ना, आपने एक मिनट बोला था, 40 सेकंड दीजिए। हाँ, सुन लीजिए। देखिए, मैं इतना बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अच्छे दिन तो वाकई आ गए हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पे इतने दिनों तक क्या होता था? हिंदुओं के लिए गाली और मुसलमानों के लिए ताली। तो स्वाभाविक है ये तो भड़बड़ाएंगे यहां बैठ के, क्योंकि इतने दिनों तक ताली सहने की आदत जो पड़ी थी। क्योंकि इससे पहले ये तमाम जो राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, इनको कोई भी आवश्यकता पड़ती थी तो चादर लेके दरगाह में चले जाते थे, टोपी पहन के इफ्तार मना लेते थे। आज मंदिर जाने की आवश्यकता पड़ गई है, मंदिर पे डिस्कशन हो रहा है। यह सवाल पहले होता था कि मुसलमानों के लिए क्या किया, आजकल सवाल पूछा जाता है हिंदुओं के लिए क्या किया। इससे बढ़िया दिन और क्या आ सकते हैं हिंदुस्तान के लिए? तो हम तो खुश हैं। और मुझे लगता है भाजपा के हम सभी नेताओं को नेपथ्य में बैठ के ये जो कोलाहल हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो देखना चाहिए। ये जो कांग्रेस अचानक टोपी उतार के जनेऊ पहनने की जो प्रक्रिया में है, इसको देखते हैं, इसका आनंद लेना चाहिए। और बीच में कांग्रेस का थोड़ा चुटकी काट देना चाहिए, थोड़ा देख नहीं पा रहे सबर से आप, देखिए मैं देख नहीं पा रहे आप सबर से। नहीं, अमीश मैं एक बात मुश्किल हो गया। आलोक 15 सेकंड का वक्त दीजिए। तस्लीम नेमानी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 15 सेकंड तस्लीम नेमानी रिस्पॉन्ड, देन आलोक शर्मा। तस्लीम नेमानी 15 सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, हिंदुत्व का कार्ड बार बार खेला गया है। रहमानी तो नाराज हो गए हैं, कोई दरगाह पे चादर नहीं चढ़ा रहा है ना आजकल। 84 में बाबरी मस्जिद का जब ताला खुलवाया राजीव गांधी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त हमारे बीच मौजूद थे और राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे। उन्होंने कहा था हिंदुत्व का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और कार्ड खेलेगी कांग्रेस, ये नहीं होने देंगे। और उसके बाद से हिंदुत्व का कार्ड यात्रा निकली, दोनों पार्टियां हिंदुत्व का कार्ड। मिस्टर रमानी, यू मेड पॉइंट। आलोक शर्मा, मैं स्ट्रेट में मेरा सवाल सुनिए। आलोक हियर मी आउट। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको मजबूर कर दिया है पिछले 4.5 सालों में कि आप हिंदुत्व के एजेंडे पर आइए? क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि मुसलमान की बात हो, हिंदू की बात हो, कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुसलमानों की पार्टी, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, असली हिंदू, नकली हिंदू, जनेऊधारी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं अगर कोई सवाल पूछा जाएगा, मीडिया के साथी सवाल पूछेंगे तो उसका उत्तर उसी रूप में दिया जाएगा। लेकिन आज का मुद्दा जो है हमारा कि वास्तव में हिंदुत्व के नाम पर किसने हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुत्व के नाम पर किस तरह से हिंदू प्रतीकों का अपमान किया, हिंदुत्व के नाम पर किस तरह से हिंदू प्रतीकों के नाम पर केवल वोट मांगी गई। मैं 4-5 सवाल सीधे सीधे रखता हूं। गाय, गऊ, गंगा, गीता के ऊपर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। गंगा कितनी साफ हो गई जरा हमें बता दीजिए। गौशाला दिल्ली के अंदर हम रहते हैं, साफ करके देखे आप मुझे केवल सीधा बता दीजिए। 30 सेकंड और दीजिए। देखिए, मैं समझता हूं कि मुझे केवल ये बता दीजिए, एक राज्य में कहीं पर भी गौकशी पर इन्होंने पाबंदी लगा दी हो तो उसका नाम बता दीजिए। अभी कह रहे थे कि वहां पर गाय कट गई, ये हो गया। भाई जो जिसने गाय काटी उसने हमने पार्टी से बाहर किया,
लेकिन गुजरात की सरकार तो सरकारी तौर पर बूचड़ खाने चला रही है, उसका क्या जवाब है? उसका कोई उत्तर नहीं है। ठीक मुद्दे की बात यह है, मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या 4.5 साल में नरेंद्र मोदी ने आपको मजबूर कर दिया हिंदुत्व का एजेंडा फॉलो करने के लिए? क्योंकि जी मैं समझता हूं कि आपके सवाल में दम ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। मोदी जी के अंदर, मोदी जी है, जो व्यक्ति स्वयं हिंदुत्व के नाम पर ढोंग करता हो, वो क्या हमें मजबूर करेगा? इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया। कोट करना चाहता हूं, जिस रिपोर्ट में कहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस पार्टी की हार हुई। किसी के बीच में नहीं बोला था, गलत बात है आपकी। नहीं, गलत बात किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, आप नहीं बोले, मैंने आपको 40 सेकंड दिए। 50 कहां 40 सेकंड दिया? आप 3 बार बीच में बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, जो पार्टी हिंदू कोड बिल का जिसने विरोध किया हो, जिस पार्टी ने हमेशा से हिंदू कोड बिल का और तमाम चीजों का विरोध किया हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर वोट मांगी और उसके बाद 4.5 साल में एक बार भी उस चीज का नाम ना लिया हो, धारा 370 पर 70 साल तक वोट मांगी हो और उसके बाद सत्ता में आकर कहा हो कि इसको मजबूत कैसे किया जाए, उसके बाद मुझे बता दीजिए हिंदुओं के लिए कौन से कदम भाजपा ने उठाए? 2 गौशाला के नाम बता दीजिए, कांग्रेस तमाम बातें कर रही है। राहुल गांधी के नाम बता दीजिए और हम मान लेंगे आपने कुछ किया। अच्छे भी लग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी डीएनए भी बता रही है। बताइए शुभरास्त्रा। मैं करबद्ध निवेदन करती हूं कि मेरे बीच में ना तो आचार्य बोले और ना ही आलोक शर्मा जी बोले। तो मैं अपनी बात रखूंगी, नहीं तो मैं बात नहीं रख पाऊंगी अपनी। कांग्रेस कितनी बड़ी बड़ी भी बातें भी कर ले आमिश जी, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देती हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पक्ष में वकालत करने वाले नेता कांग्रेस के हैं, कपिल सिब्बल कर रहे हैं। क्या उनको भी वो पार्टी से निकालेंगे? ये लोग कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, वो ये देश कभी नहीं भूलेगा। राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? जरा एक कदम बता दीजिए 4.5 साल में कि राम मंदिर के लिए राम मंदिर बन जाए। बीजेपी ने सरकार ने ये कदम उठाया, एक कदम बता दीजिए। इस देश ने देखा है कि कितनी गंदी करके इन्होंने गंगा हमारे हाथ में सौंपी थी। तो ऐसी बात है कि ये लोग कितना भी कुछ कह ले, अल्टीमेटली इनका चाल चरित्र चेहरा देश की जनता जानती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आखिरकार क्या मामला है कि हिंदुत्व के बीच में ये जो पूरा डिवाइड करने की कोशिश हुई है और आप भी सिलेक्टिविज्म अपना लेते हैं कई बारी की बात कर रही है। ठीक है, आप भी आचार्य प्रमोद कृष्णम सिलेक्टिविज्म अपना लेते हैं। नहीं, देखिए, एक तो आमिश देवगन जी, ये नकली हिंदू असली हिंदू हिंदू होता है और हिंदू होना सौभाग्य का विषय है। आपने तो प्रियंका की बात का समर्थन किया था ब्रेक से पहले। हिंदू होना सौभाग्य की बात है, नंबर 1। हिंदू परमात्मा की कृपा से उस जब जन्म से होता है। हमारे यहाँ कोई रोज मंदिर जाए तब भी हिंदू है और 1 साल में 1 बार जाए तब भी हिंदू है। पहली बात, हमारा धर्म विराट है और मतलब संकीर्ण नहीं है और फेनेटिक नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है अमिश देवगन जी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि अभी तक बीजेपी सवाल करती थी और कांग्रेस सफाई देती थी जी। ये पहला मौका है कि कांग्रेस ने ऐसा मामला उठाया है, चाहे रणदीप सुरजेवाला का वो ब्राह्मण डीएनए वाला मामला हो और चाहे ये नकली हिंदू ढोंगी हिंदू वाला मामला हो, प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया। अब बीजेपी सफाई देने को उतारे। अब बीजेपी ये कह रही है कि नहीं हम असली हिंदू हैं, कांग्रेस कह रही है आप नकली हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के ट्रैप में बीजेपी फंस गई। आप समझ नहीं पा रहे, हम कहाँ कह रहे हैं? मुझे संबित जी लग रहा है सफाई देने पे जब आप उतारू हो गए हैं। आचार्यवर, मैं थोड़ा सा बहुत देर से आपके साथ संवाद करना चाहता था। आप बड़े हैं, आपकी आज टीचर्स डे भी है, आज टीचर्स डे भी है। आपकी अनुमति हो तो मैं आपके साथ संवाद कर सकता हूँ, आपकी अनुमति हो। सम्मित जी, महाभारत में गुरु को शिष्य ने मारा है, आप भी तीर मारिए, मैं सह लूंगा। बिल्कुल गुरुवर, आपको तीर नहीं मारूंगा, फूल फेंकूंगा आपके ऊपर, सिर्फ फूल वर्षा करूंगा। स्वागत। देखिए गुरुवर, आपने अभी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस जो है उसने कुछ सवाल उठाए हैं और हम जवाब दे रहे हैं और हम अपने आप को असली हिंदू बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं आचार्यवर, कोई नहीं, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन सामने, हमें कोई यहाँ असली हिंदू दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो नया नया मुल्ला बनता है ना, बांग वही देता है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक सवाल अभी पूछा गया आचार्यवर, आपने भी 2 बार पूछा कि बीजेपी ने राम मंदिर के लिए क्या किया, मगर आप ही लोग थे आचार्यवर। आपका अर्थ आचार्यवर से नहीं है, आपका अर्थ मेरे कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया था। यही कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों तक कहती थी कि बीजेपी ने ढांचा गिरा दिया, और आज कह रहे हैं बीजेपी ने ढांचा नहीं गिराया। तो पहले ये निर्णय ले लीजिए, इसी डिबेट में हो जाए, ढांचा गिराया या ढांचा नहीं गिराया।
अभी अभी निर्णय ले। ये कांग्रेस पार्टी अभी निर्णय ले। ढांचा गिराया, ढांचा नहीं गिराया। लेकिन संबित पात्रा जी, ये गौर करने लायक बात नहीं है कि 4.5 साल की लगभग सरकार बीत गई है और राम मंदिर पे सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर ये सवाल उठ क्यों रहा है? आपको प्रचंड बहुमत से देश की सत्ता, देश की कुर्सी पे बैठाया गया था। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मैं कभी बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं था, लेकिन हमारे तमाम समर्थक आपके गीत गा रहे थे और आपका गुणगान कर रहे थे, और पूरा आज उन सबके दिलों में ठेस है, तकलीफ है कि आपने 4.5 नहीं, ये सवाल क्यों उठा? क्या इस पे चिंतन नहीं होना चाहिए? क्या आपको इस पे मंथन नहीं करना चाहिए? आलोक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। संबित, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार, और मेरे साथ इस बहस के अंदर डॉक्टर संबित पात्रा, आलोक शर्मा, तस्लीम रेमानी, शुभरास्ता और आचार्य प्रमोद कृष्ण। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मौसम के हिसाब से धर्म बदले जाते हैं क्या? मौसम के हिसाब से असली और नकली तय होता है क्या? कभी मुसलमानों की पार्टी, कभी हिंदू तालिबान, कभी हिंदू पाकिस्तान, कभी हम हिंदू, असली हिंदू की बात करेंगे, क्यों? कभी जनेऊदारी, कभी हिंदुओं को तोड़ने का काम करेंगे कर्नाटक के अंदर, क्यों? देखिए अमिश जी, असली हिंदू कौन है कि जिसे ये पता चल जाए कि कोई व्यक्ति धर्म का काम कर रहा है, पूजा कर रहा है, श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, उसे खुशी होनी चाहिए। बीजेपी पे ये सवाल इसलिए उठ रहा है। सर, ये तो प्रवचन है। बीजेपी मैं आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। अमिश देवगन जी, मुझे बोलने नहीं देंगे आप? तो आप भी शिवराज जी की तरह आपने भी बीजेपी का जो प्रवक्ता बन जाइए ना। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप एंकर क्यों हैं? आप बन जाइए ना बीजेपी प्रवक्ता। कमाल है, आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं। अरे कमाल है, सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे जवाब दो। ढोंग क्या होता है? ढोंग ये होता है, शिवराज जी बैठी हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। सुनिए, ढोंग क्या होता है? माफी मांगिए। सबके लिए माफी मांगिए। अपोजिशन कहा है? ये अपोजिशन का है। मैं आपकी तरह टिकटार्थी नहीं हूँ। शिवरास्ता जी, सबसे बड़ा ढोंग तो आप कर रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं या शिवरास्ता? आप किस हैसियत से बैठी हैं? आप चोगा उतार के और खूब राजनीति में आइए, बनिए भाजपा की प्रवक्ता, मैं स्वागत करूंगा। यही ढोंग है, यही ढोंग है। आप कहती कुछ हैं कुछ, आप अंदर कुछ है, बाहर कुछ। यही ढोंग है, यही पाखंड है, यही ढोंग है, यही पाखंड है, यही ढोंग है, यही पाखंड है। अगर राहुल गांधी मंदिर जाए आपको प्रॉब्लम होती है, अखिलेश यादव मंदिर बनाए आपको प्रॉब्लम होती है, अगर कोई धर्म की बात करे आपको प्रॉब्लम होती है, अगर कोई आपसे पूछे, सरकार से पूछे कि मंदिर क्यों नहीं बनाया, आपको प्रॉब्लम होती है, अगर कोई सरकार से पूछता है आपको प्रॉब्लम क्यों होती है, आप निष्पक्ष होकर के बात क्यों नहीं रखती? यही ढोंग है, यही पाखंड है। और 2019 में आपका बिस्तर बंधेगा, आप सब अपने अपने तामझाम बांध के चले जाइए। 2024 की बात करिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आपके ढोंग से, पाखंड से वाकिफ हो चुका है। यही ढोंग है। सवाल उठेगा, सवाल उठेगा। सवाल संबित पात्रा जी से हम करते हैं, जवाब देने आप कूदती हैं। हम सवाल करते हैं संबित पात्रा जी से, आप जवाब देने को उतरती हैं। अरे खुल के बैटिंग करिए ना, खुल के आइए। ये चोगा हटाइए, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का चोगा हटाइए, ये चोगा हटाइए। ढोंग मत करिएगा, खुल के आइए राजनीति में। हम सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक संगठन हैं और बात करती है बीजेपी की आप। सवाल होता है संबित पात्रा से, जवाब देती हैं आप। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, प्रॉब्लम होती है आपको। यही ढोंग है, यही ढोंग है, यही हिपोक्रेसी है, यही पाखंड है, यही पाखंड है। ये पाखंड है, ये ढोंग है। आचार्य जी, अब आप पानी पीजिए। यही ढोंग है शिवराज जी, यही पाखंड है सर। अब आपने पाखंड है, अब रुकिए ना। इनको मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप करना इनका मकसद था, इन्होंने किया, मैं जवाब दूं। शुरुआत आपने की, रुकिए, शुरुआत आपने की, रुकिए। अब आप सुनिए। हमेशा से भाजपा का पक्ष रखते रहे, तमाम चैनल्स पे रख रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? शुरुआत करूंगी। और आप क्या तमाम चोले पहन के लोग बैठते हैं? वो अच्छा एक्सपर्ट बन के कोई कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, मीडिया का और मैं इन लोगों की तरह इंडिपेंडेंट बनकर नहीं बैठूंगी। एक सेकंड, आप पार्टी मत बनिए, आप एंकर हैं। याद रखिए, शुभरास्ता में क्यों पॉइंट? मैं शुभरास्ता में क्यों जाती? ये लोग मेरे ऊपर पर्सनल आक्षेप करना शुरू करते हैं। क्यों आर्गुमेंट्स नहीं है आप लोगों के पास कि मेरे पर्सनल जीवन में आप ताक झांक करते हैं, मेरे प्रोफेशनल जीवन में आप ताक झांक करते हैं? अरे तर्क का जवाब तर्क से दीजिए। मैं आप लोगों की तरह टिकटार्थी नहीं हूं। ठीक है, ठीक है। संबित पात्रा 30 सेकंड, संबित पात्रा 30 सेकंड, 1 सेकंड, संबित पात्रा 30 सेकंड, संबित पात्रा 30 सेकंड, 1 सेकंड, संबित पात्रा 30 सेकंड।
देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आचार्यवर हमारे पूरे पैनल में एक ही महिला है। कम से कम देखिए, हम तो राजनेता लोग हैं, हम तो आचार्य हैं। सुनिए, नहीं सुन लीजिए, नहीं आचार्य जी सुन लीजिए, एक ही महिला है, कम से कम उनका सम्मान करना तो सीखिए। और चोगा तो आचार्यवर आपने पहना हुआ है, कोई और कैसे उतार सकता है? चोगा तो आपने पहना हुआ है आचार्यवर, ऐसे मत करिए आचार्य। चलिए, शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए, लेकिन मैं निवेदन कर जाता हूं, पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए। निष्कर्ष यही है कि असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है, ढोंगी हिंदू कौन है, ये तो चुनाव तय कर देंगे। नमस्कार, फिलहाल इतना ही, चलते हैं सुमित के पास।